एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ पर वो कैरियज पलटकर जुनचे की तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से हटते ही नहीं है और वो कैरियज जुनचे के एकदम बगल से होकर एक शॉप में जाकर टकरा जाता है, जिससे वहाँ के फूल नीचे गिरने लगते हैं। और फिर वहाँ पे सारे लोग वहाँ देख लेते हैं कि वो तो डिंग है और उनके साथ कोई औरत भी है, और वो दोनों अपना मुंह छुपा रहे होते हैं क्योंकि डिंग के ऊपर हुई वेन के लिपस्टिक के निशान होते हैं। फिर यिंग यिंग सोच रही होती है कि अब मैं भी देखती हूँ कि इस सिटी में आप लोग कैसे रहते हैं, और जुनचे सोच रहे होते हैं तो ये चाहिए था तुम्हें। और इसके बाद यिंग यिंग के पास आकर खड़े होते हैं और उन्हें देखकर बोल रहे होते हैं, बहुत खूबसूरत। तो यिंग यिंग बोलती है, लगता है तुम भूल गए हो तुम कौन हो। तो जिस पे जुनचे बोलते हैं, मैं तो फूलों को बोल रहा था। और इसके बाद उनके साथ घोड़े पर आकर बैठ जाते हैं। तो यिंग यिंग सोच रही होती है कि ये तो काफी ज्यादा ओबीडियंट है, और वहां से वो लोग लूज मेंशन चले जाते हैं। और वहां पहुंचकर जुनचे नीचे उतरते हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, लेकिन आज यिंग यिंग उनके ऊपर नहीं चढ़ रही थी। तो जुनचे खुद ही यिंग यिंग का पैर उससे निकाल कर अपने कंधे पर रख देते हैं, और फिर यिंग यिंग नीचे उतर जाती हैं और सोच रही होती है कि अगर ये इतनी ज्यादा बात मान रहा है तो ये एक अच्छा वेपन साबित होगा। उसके बाद यिंग यिंग जुनचे के लिए कुछ कपड़े ले जा रही होती है। तो वो जैसे ही कमरे के अंदर आती है तो देखती है जुनचे अपने कपड़े बदल रहा होता है। तो यिंग यिंग बोलती है कि तुम्हें अपने कपड़े दरवाजा बंद करके बदलने चाहिए। तो जुनचे देखते हैं और बोलते हैं कि मास्टर, आप मेरे लिए नए कपड़े ले आई हैं। तो वो बोलती है, अब से तुम मेरे गार्ड रहोगे और तुम्हें मुझे मास्टर बोलने की जरूरत नहीं, तुम मुझे माई लेडी बोलना। और वो कपड़े उन्हें देकर बाहर चली जाती हैं। तो जुनचे बोलते हैं कि आपने मुझे खरीदा है, आप मुझे एक सामान की तरह ही ट्रीट करिए, आप मुझे देख सकती हैं। और यिंग यिंग सोच रही होती है कि मैं नर्वस क्यों हो गई, और वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ हुई वैन को यिंग यिंग की माँ डांट रही होती है कि तुम्हें मैंने घर में रखा और तुम्हारा डिंग के साथ अफेयर है। तो वो बोलती है कि मैं मासूम हूँ, जिस पे यिंग यिंग की माँ बोलती है, मुझे पता है तुम यहाँ इसलिए नहीं आई हो क्योंकि तुम हमें याद करती हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पति अपने करियर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें उनसे जलन हो रही है। लेकिन फिर भी फैमिली होने के नाते मैंने तुम्हें अपने घर में रखा, पर ये जानते हुए भी कि डिंग ने हम लोगों के साथ इतना गलत किया था, तुमने उसके साथ सीक्रेट में अफेयर रखा। अब तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और गार्ड्स को बोलकर उन्हें वहां से बाहर कर देती हैं। और रात में वो सब एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तो यिंग यिंग के पिता बता रहे होते हैं कि डिंग की साजिश बाहर आने की वजह से उसे हो सकता है कि डिमोट किया जाए, और यहाँ तक कि उसे बॉर्डर्स भी भेजा जा सकता है। जिस पे यिंग यिंग बोलती है, इसका मतलब इन्वेस्टिचर सेरेमनी अब आपकी जिम्मेदारी है। जिस पे यिंग यिंग के पिता बोलते हैं, जाहिर सी बात है। तो यिंग यिंग बोलती है, इसे तो सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा। तो उनके पिता बोलते हैं कि जरूर, और चाय पिंग को बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ वार्म वाइन लेकर आओ। और यिंग यिंग सोच रही होती है कि अब सब अच्छा चल रहा है, अब मैं सुकून की सांस ले सकती हूँ, है ना। और उधर यैन हुई यूएस स्टेट की स्पाई को ढूंढ रहे होते हैं, जो होती है ली। और वो बताते हैं कि वो छुपी हुई है फैंगमैन हाउस में। और वो अपने आदमियों के साथ अंदर घुसते हैं और सारी जगह की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। और फिर एक कमरे के अंदर जाते हैं और थोड़ा सा और अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर एक केज होता है, और वो उसके अंदर जाते हैं तो एक लड़की जो कि होती है ली, वो रेड कलर के कपड़ों में लेटी होती है, और वो यैन हुई को बोल रही होती है, मुझे बचा लीजिए। जिस पे यैन हुई उसका हाथ पकड़ते हैं और वो यैन हुई को गले लगा लेती है और उस केज का दरवाजा बंद कर देती है। जिस पे यैन हुई बोलते हैं कि मैं यहाँ तहकीकात करने आया हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिस पे ली बोलती है कि क्यों ना आप मुझे ही इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, और वो चाबी अपने कपड़े के अंदर डाल लेती है। और उसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, और यहीं पर एपिसोड 5 एंड हो जाता है।